सर्दियों की एक लंबी और खामोश रात थी। पहाड़ों के दरमियान वाक़े गांव बर्फ नगर पूरी तरह बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ तेज हवा की सीटी सुनाई देती थी जो दरख्तों की नंगी शाखों से टकराकर अजीब सी आवाज़ पैदा करती थी। गांव के आखिर में एक पुराना स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त साए चलते फिरते हैं और बर्फानी धुंध में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। बच्चे सूरज ढलते ही इस तरफ जाने से डरते थे। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। आदिल बहादुर मगर तजस्सुस पसंद, हिरा समझदार और हिम्मत वाली, और सलमान थोड़ा डरपोक मगर दिल का साफ। एक दिन स्कूल से वापसी पर हिरा ने कहा, तुम लोगों ने सुना है आज रात बर्फानी चांद निकलेगा। कहते हैं ऐसी रातों में पुराना स्कूल जाग उठता है। सलमान कांप गया। नहीं, मैं तो वहाँ का नाम सुनकर ही डर जाता हूँ। आदिल की आंखों में चमक आ गई। हमें खुद जाकर देखना चाहिए, हर कहानी सच नहीं होती। रात को जब पूरा गांव सो गया, चांद बर्फ पर चमकने लगा। तीनों दोस्त गर्म कपड़ों में लिपटे टार्च हाथ में लेकर पुराने स्कूल की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो स्कूल के करीब पहुंचे, हुआ और ठंडी हो गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुद ही खुल गया। हिरा ने सरगोशी की। ये ठीक नहीं लग रहा। दर दाखिल होते ही टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बच्चों के साए हिलते हुए नजर आए, जैसे कोई खेल रहा हो। सलमान ने आदिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अचानक ठक ठक सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। ऊपर हॉल में एक बड़ा आईना था जो टूटा हुआ था। आईने के सामने एक लंबा सा साया खड़ा था जिसके गिर्द बर्फानी धुआं सा घूम रहा था। वो साया बोला, मगर आवाज नरम थी। डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तीनों सहम गए, मगर हिरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। वो एक बुजुर्ग उस्ताद की रूह थी जो कभी इसी स्कूल में पढ़ाते थे। रूह ने बताया, ये स्कूल सिर्फ इमारत नहीं, ये यादों का घर है। जब स्कूल बंद हुआ तो बच्चों की हंसी खत्म हो गई। मैं यहाँ इसी इंतजार में हूँ कि कोई मेरी बात सुने। आदिल ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? रूह ने कहा, इस स्कूल में दोबारा रोशनी और आवाज लाओ। अगर बच्चे यहाँ हंसेंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अचानक तूफानी हुआ चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। साए दीवारों पर तेज हो गए। सलमान डर कर बैठ गया। हिरा ने हौसला दिया, डर मत, हम मिलकर कर सकते हैं। आदिल ने फैसला किया, हम गांव वालों को सच बताएंगे। गले दिन तीनों ने गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले किसी ने यकीन न किया, मगर फिर सब मिलकर स्कूल पहुंचे। जब बच्चों की आवाजें, कहकहे और रोशनी स्कूल में फैली तो वो बर्फानी साया मुस्कुरा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो चमकदार रोशनी में बदल गया और फजा में तहलील हो गया। एक नर्म आवाज आई, शुक्रिया बच्चों, तुमने मुझे आजाद कर दिया। उस दिन के बाद पुराना स्कूल दोबारा खुल गया। अब वो खौफ की जगह नहीं बल्कि खुशी और सीखने का मरकज बन गया। सलमान हंसते हुए बोला, अब मुझे सर्दियों से डर नहीं लगता। डर तब खत्म होता है जब हम सच का सामना करते हैं। आदिल ने आसमान की तरफ देखा जहां बर्फानी चांद चमक रहा था, मगर अब वो खौफनाक नहीं बल्कि महफूज लग रहा था। हर खौफ के पीछे कोई न कोई अधूरी कहानी होती है। हिम्मत और सच्चाई से अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है।